नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करते आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन की हमने ऑलरेडी 7th जो क्लास है वो कंप्लीट कर ली है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए सिंप्लीफिकेशन की 8th क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने सिंप्लीफिकेशन के दो जो टाइप हैं उनको अच्छे से सोल्व कर लिया है, सीख लिया है। चाहे फिर वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो, हमने सब सीखे और सोल्व करके भी देखे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए सिंप्लीफिकेशन की जो थर्ड टाइप रहती है उसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड टाइप जो सिंप्लीफिकेशन में होती है वो होती है दशमलव। जैसे लास्ट जो इसकी टाइप थी, सेकंड टाइप, वो फ्रैक्शन थी। तो फ्रैक्शन को हमने बिल्कुल जीरो से सीखा कि फ्रैक्शन की कैसे पहचान होती है और किसको फ्रैक्शन कहते हैं, सब कुछ हमने सीखा। आज हम जो सिंप्लीफिकेशन की जो थर्ड टाइप है दशमलव, उसको भी हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके सीखेंगे। आप सभी को पता है कि जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और फिर उसको एडवांस लेवल तक लेकर चलते हैं। ऐसे ही आज हम इसको दशमलव को भी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। ऐसी कुछ 2 से 3 क्लासेस रहेंगी इसकी, उसमें हम कंप्लीट इसको कवर कर लेंगे। देखिए, आप समझिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, हमारे पास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, वो है दशमलव। दशमलव आपको क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे। अब ये है इसकी थर्ड टाइप। किसकी? सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन को आपको पता ही है कि हम सरलीकरण बोलते हैं हिंदी में। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.7, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.71, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.230, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.0231। अब यहाँ पर सभी में आपको दशमलव देखने को मिल रहा है। मैं आपको बिल्कुल सबसे पहले बेसिक इसकी चीज़ समझाऊंगा कि दशमलव दिखता कैसा है और कैसे हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। भिन्न मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि कैसे होता है। अब दशमलव को हम जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको बिल्कुल अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0.7 है। अब जब हम इसकी दशमलव को ख़त्म करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो बाय में हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं। 10 क्यों लिखेंगे? क्योंकि जितने अक्षर दशमलव के बाद होते हैं उतने ही हम एक लगाकर जीरो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 0.7 था, फिर हमने एक लगाकर, जो दशमलव के बाद 7 है और 7 एक अक्षर है, तो एक अक्षर के नाम की हमने यहाँ पर एक जीरो लगा दी है। तो ये भिन्न में कन्वर्ट हो गया है 7/10। ऐसे ही यहाँ पर 0.71 है। अब यहाँ पर जब हम इसकी दशमलव को खत्म करेंगे, अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि दशमलव के बाद दो अक्षर हैं, 7 और 1। यहाँ पर 7 और 1 ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि जीरो, चाहे इसके आगे 1 हो, 2 हो, चाहे फिर 1000 हो, वो मान्य नहीं होती है। जब 71 के आगे जीरो लगेगी तब हम उसको मान्य करते हैं, 710 होएगा। ऐसे ही जैसे यहाँ 71 है, 71 लिखेंगे। दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद दो अक्षर हैं, 7 और 1। दो अक्षर हैं तो एक लिखकर यहाँ पर दो जीरो लगा देते हैं, ये भिन्न में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो 0.71 को जब हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल कर आएगा 71 के बटे में 100। ऐसे ही यहाँ पर 0.230 है। 230 जब यहाँ पर लिखेंगे, हम जीरो तो नहीं लिखेंगे। अब दशमलव के बाद तीन अक्षर हैं, 2 3 0, तो एक लिखकर तीन जीरो लगा देते हैं, ये भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जीरो के बाद 0.231 है। अब यहाँ पर जीरो के बाद 0.231 है ना, यहाँ पर जीरो भी मान्य होगी क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर लगा रखा है 0.2। यहाँ पर आप यहाँ पर 0.231, यहाँ पर जो है 0.231 लिखे या फिर 231 लिखे, बटे में इसके 4 जीरो ही हमें लगानी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अक्षर दिखाए गए हैं। वो कौन कौन से? 1 0 2 3 और 1। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि दशमलव दिखता कैसे है। और जब दशमलव हमें देखने को मिले तब हम उन दशमलव की जो संख्या होती है उसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब कुछ आप क्वेश्चन देखिए कि कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। देखिए आप मेरे साथ। देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 6.7 माइनस, अब बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर 7.6 माइनस, फिर मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर 5.5 माइनस, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट कर दी गई है, फिर 5.4 माइनस 5.3 माइनस 2। अब सभी ब्रैकेट बंद कर दी गई हैं।
अब जो 5.3 है माइनस में 2 है, इसके ऊपर बार भी लगा दिया गया है। आप सभी को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड मास रूल पर डिपेंड है। अगर आपको बोर्ड मास रूल का नहीं पता है, नहीं जानते हो आप, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके बोर्ड मास रूल की जो वीडियो है जरूर देखें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे 6.7 है, अगर हम इसकी दशमलव को खत्म करेंगे तो दशमलव के बाद एक अक्षर है 7 है, तो बटे में हम इसके 10 लिख देंगे, एक लगाकर जीरो लगा देते हैं। अब एक तो इसका तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, हम 6.7 जो है इसको दशमलव खत्म करें 67/10 माइनस, फिर ऐसे 76/10 करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। माइनस, फिर मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करें, फिर 55 के बटे में भी 10 करें, फिर माइनस, फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 54 के बटे में भी 10 करें, फिर माइनस, फिर 53 के बटे में 10 करें, फिर -2। अब ये फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं है तो इसको फ्रैक्शन कंप्लीट करके ऐसे बार लगा के सभी ब्रैकेट को बंद करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बट ऐसे बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं आपको बहुत ईजी तरीका समझाऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को कुछ सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को में छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, छोटी ब्रैकेट में फिर है बार, बार को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर जैसे 5.3 है, फिर अब इसको फिलहाल आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 5.3 है माइनस का 2 है। जब हम यहाँ पर 5.3 में से 2 को घटाएंगे तो 5 के नीचे 2 लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा के 0 लिखेंगे, फिर 3 ऐसे ही आएगा। 5 में से जब हम 2 को घटाएंगे 3 आएगा, तो ये आएगा 3.3। जब हमने 5.3 में से 2 को घटाया, माइनस किया, तो आया है 3.3। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखना, गौर करना इस बात पर कि जब हमने 5.3 में से 2 को घटाया, जो 2 है वो हमने 5 के नीचे लिखा है, ना कि 3 के नीचे लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 5.3 है। अब जो पूरा नंबर होता है 5 है, 0.3 है, 0.3 है। अब 2 भी है जो एक कंप्लीट नंबर है, जो 5 के नीचे हम 2 लिख के चलेंगे, तभी इसको माइनस करेंगे, 3.3 आ जाएगा। 3.3 आ जाएगा तो ऐसे लिखेंगे 5.4 माइनस, माइनस करेंगे 3.3 ऐसे, फिर 5.4 में से 3.3 घटाएंगे, ऐसे ही यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 में से 3 जब घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, दशमलव को ऐसे लिख देते हैं 2.1। फिर यहाँ पर 5 है, माइनस है, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 2 माइनस में 1, 2.1। 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3.4। अब यहाँ पर जो मिडिल ब्रैकेट थी और ये छोटी वाली ब्रैकेट थी हमने सोल्व कर ली है। यह है हमारे पास 3.4। अब यहाँ पर 7.6 है, 7.6 करेंगे, माइनस में यहाँ पर करेंगे 3.4। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, दशमलव, 7 में 3 घटाएंगे 4 आएगा, 4.2। अब यहाँ पर सभी हमने बड़ी ब्रैकेट में सोल्व कर ली हैं। यहाँ पर हमारे पास निकल कर है 4.2। अब यहाँ पर है 6.7, 4.2 इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से जब हम 2 घटाएंगे 5 आएगा, 10.6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 2.5 रहेगा। अगर हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हम 2, 5, 25 लिखकर, अब दशमलव के नाम की, दशमलव के बाद एक अक्षर है ना 5, तो एक के बाद हम 1 0 लगा देते हैं, तो 2.5 आ जाए, या फिर हम 25 के बटे में 10 भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 2.5 रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने लास्ट जो क्वेश्चन किए हैं सिंप्लीफिकेशन का, जो फर्स्ट टाइप था, एज इट इज क्वेश्चन, बट यहाँ पर दशमलव दे रखा है। दशमलव को ऐसे ही दशमलव के नीचे दशमलव लगा के वो जो अक्सर जो नंबर होगा उसमें घटा के ऐसे ही घटा करते जाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन वो देखिए, आप अच्छे से समझ आएगा आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी किया है, एच डी है भी, सबसे बड़ी ब्रैकेट है, फिर मिडिल है, फिर सबसे छोटी ब्रैकेट है, बार भी दे रखा है। सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे। अब 4.5 में से 1 को उठाएंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे 4 के नीचे में, अब यहाँ पर 0 आएगा तो आएगा 5, और 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 3.5 आएगा, माइनस है। अब यहाँ पर माइनस 3.5 है ना, ये छोटा है 4.4 से, तो माइनस ही रहेगा। 3.5 घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 14 में से 5 गए 9 आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0.9। जब हम 44 में से 35 को घटाएंगे तो 9 ही आता है, तो यहाँ पर दशमलव को 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भूल कर 44 में से जब हम 35 को घटाएंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर कोई अक्षर नहीं तो 0 लगा देंगे, 0.9 आएगा। फिर यहाँ पर 0.9 घटा देंगे। 67 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 58,
67 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो 58 आएगा ना। तो ऐसे ही 58 यहाँ पर लिखकर बीच में एक अक्षर छोड़कर दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर 72 में से 58 घटाएंगे, दशमलव यहाँ पर ऐसे लगाते चले जाएंगे। अब जब 12 में से 8 जब हम घटाएंगे 4 आएगा, 6 में से 5 आएगा 1 आएगा, यहाँ पर 1 दशमलव में 4 आएगा। फिर यहाँ पर 6 में से 1.4 घटाएंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 6 में से 4 जब हम घटाएंगे तो 2 आएगा। अब 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। दशमलव को ऐसे ही लगाएंगे तो 5.2, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे, छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मिडल को, फिर सबसे बड़ी को, ऐसे ही माइनस करते चले जाएंगे। एक ही चिन्ह है यहाँ पर माइनस का, सबसे मैंने बेसिक क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एच जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, क्या करेंगे, सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे। 3.3 में से 1 को उठाएंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 3, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 आएगा, 2.3 आ गया है। अब ये माइनस है, यहाँ पर माइनस करेंगे। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7.5 आएगा। अब यहाँ पर भी 7.5 आया। सबसे पहले जब हमने सबसे छोटी ब्रैकेट को सोल्व किया, अब बाहर भी 7.5 है, बीच में माइनस है। अब 7.5 में से 7.5 घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, 0, 0 आ गया है। अब यहाँ पर 6.5 में से 0 घटाएंगे 6.5 ही रह जाएगा। जैसे यहाँ पर घटा कर भी देख लीजिए 6.5। अब 8.3 है, 8.3 माइनस है, फिर यहाँ पर 6.5 इसमें से घटा देंगे। 13 में से 5 को जब हम घटाएंगे 8 आएगा, यहाँ पर 7 बचेगा। अब 7 में जब हम 6 को घटाएंगे 1 आएगा, बीच में दशमलव है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1.8, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं आपको अच्छे समझ आए होंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। आने वाले वीडियो में थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम सीखेंगे जो दशमलव पर ही डिपेंड रहेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी के साथ एक नई वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।